हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी हम बहुत लेट है बेटा। फिजिक्स में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है 11th में, और ये है हमारा इसका लेक्चर नंबर 4। आई होप सो आप लोगों को दिखाई देने लग गया होगा, है ना। चलो फटाफट से जुड़ जाओ। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था भैया। अब वो तुम पावर कट कह लो या जो भी समझो, लेकिन दिक्कत तो थी। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। चलिए एक सेकंड, है ना, ये मेरा माइक निकल गया, इसे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी ठीक है। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं विमीय विधि से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच। जो भी समीकरण हमें दिए हुए होंगे, इम्पॉर्टेंट हम करेंगे, उन समीकरणों की हमें करनी है बेटा सत्यता की जांच। अभी तक आपको क्या दिखना चालू नहीं हुआ है? नहीं हो गया है, ठीक है। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम करेंगे विमीय विधि से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच, और ये जांचेंगे कि वो समीकरण विमीय संतुलन की दृष्टि से सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था विमीय सूत्र के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में बेटा? विमीय सूत्र के बारे में। अगर आपको छोटे मोटे विमीय सूत्र पता हैं तो आप आसानी से विमीय विधि से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए वेग का विमीय सूत्र, और वेग का विमीय सूत्र होता है m0L_t-1। m0L_t-1। दूसरा बेटा, वेग के अलावा विस्थापन, तो विस्थापन का तो बहुत इजी सा होता है, विस्थापन लंबाई ही होती है, और विस्थापन का सूत्र होता है m0L_t0, मतलब इसके पास सिर्फ L है। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कार्य का विमीय सूत्र, है ना। कार्य का विमीय सूत्र होता है mL_t-2। mL2t-2 किसका विमीय सूत्र है बच्चा? कार्य का। और ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये सारे सूत्र हमने कल के लेक्चर में पढ़े हैं। कार्य का विमीय सूत्र है mL2t-2, बल का है mL_t-2। बल का विमीय सूत्र क्या है बेटा? बल का विमीय सूत्र है mL_t-2, जिससे कार्य का निकल के आया था mL_t-2। ये सारे विमीय सूत्र आपको पता है। अब आज जो हमें निकालने हैं वो ये कि किसी भी समीकरण की हमें करनी है समीकरण की विमीय विधि से। विमीय विधि से सत्यता की जांच। समीकरण की विमीय विधि से सत्यता की जांच कि वो समीकरण सही है या नहीं, ठीक है। और इस सत्यता की जांच के लिए हम कुछ समीकरण लेंगे जिनकी हमें सत्यता की जांच करनी है। नंबर 1, हम लेंगे गति के समीकरण लिखो। हम लेंगे गति के समीकरण, जिसमें पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। हमें इसकी विमीय विधि से सत्यता की जांच करनी है। नंबर 2, s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। हमें इसकी भी विमीय विधि से सत्यता की जांच करनी है। हेलो बेटा, चलिए हमें इसकी भी विमीय विधि से सत्यता की। आज सब कुछ ठीक है ना? अभी लैग वैग तो नहीं कर रहा? सब ठीक है या नहीं? चेक कर लीजिएगा। चलिए, हमें इसकी भी विमीय विधि से सत्यता की जांच करनी है। इसके अलावा नंबर 3 पर है गति का तृतीय समीकरण,
जो कि है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों की सत्यता की जांच करने के बाद हम एक और समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे, जो कि है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो विमीय सूत्र ही है और इसके बाद है सार्थक अंक, है ना। विमीय सूत्र और सार्थक अंक। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल को t से दर्शाते हैं और t बराबर होता है 2 पाई √L/g। हमें इसकी भी विमीय विधि से सत्यता की जांच करनी है। डन। हमें इन सारे समीकरणों की विमीय सूत्र की हेल्प लेनी है और उसकी सहायता से इनकी सत्यता की जांच करनी है और ये जांचना है कि क्या ये समीकरण विमीय संतुलन की दृष्टि से सही है। अगर किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा प्राप्त होता है, समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र एक जैसा प्राप्त होता है, तब हम मानेंगे कि ये समीकरण विमीय विधि से सत्य है। या लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड प्राप्त होता है, तब भी हम मानेंगे कि ये समीकरण विमीय विधि से सत्य है। बट अगर कोई एक भी स्टेप अलग अलग आ जाती है तो इसका मतलब होगा समीकरण विमीय विधि से सत्य नहीं है। डन। ठीक है, चलिए इनमें से किसी एक समीकरण को उठाते हैं और करते हैं उसकी सत्यता की जांच। नंबर 1, गति का कौन सा समीकरण? प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, जो कि होता है v बराबर u प्लस at। हमें इसकी करनी है सत्यता की जांच। हमें इसकी करनी है सत्यता की जांच, जहां v है बेटा वेग, v है वेग, u है प्रारंभिक वेग, u है प्रारंभिक वेग। तो अगर v वेग है, अगर v है वेग, तो वेग का विमीय सूत्र होगा, वेग का विमीय सूत्र होगा LT-1। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। ठीक इसी प्रकार u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, इनके विमीय सूत्र बेटा एक जैसे ही होते हैं और इसका भी विमीय सूत्र होता है LT-1। ए है बेटा त्वरण, एक्सीलरेशन कहते हैं इसे। मतलब अगर कोई वस्तु कहीं से प्रारंभिक वेग u से गति करना चालू की और धीरे धीरे करके अगर इसका वेग बढ़ता है, वेग इसका बढ़ता है, तो पहले इसका वेग कम था, बाद में इसका वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ वेग में जो भी परिवर्तन आ रहा है ना, चाहे वेग बढ़ रहा है या फिर वेग कम हो रहा है, इस परिवर्तन की दर को ही कहते हैं त्वरण। और ए अगर त्वरण है तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है, कल ही करवाया था मैंने आपको त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चा? इसमें m नहीं होता, L1 होता है, T-2 होता है। ये त्वरण का विमीय सूत्र है और T-1 वेग का विमीय सूत्र है। एक समय एक्स्ट्रा आ गया ऊपर, किसमें? त्वरण में। T है बच्चा समय, T क्या है? समय, और समय का विमीय सूत्र तो समय ही होगा, इसमें कुछ और है क्या? ना द्रव्यमान है ना लंबाई है, सिर्फ समय है जिसे t से प्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक है, अब हम करेंगे समीकरण की सत्यता की जांच। समीकरण की सत्यता की जांच। समीकरण है v बराबर u प्लस at। ठीक है भाई, v का सूत्र क्या है?
v का सूत्र है एल टी माइनस 1, u का सूत्र है एल टी माइनस 1 प्लस a का सूत्र दिखा है आपके सामने एल टी माइनस 2, a का सूत्र है, बीच में इनटू है तो ब्रैकेट के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं। t का सूत्र है केवल t का सूत्र है केवल t। सब आयतें लिख के रखे हैं हमने, तो ये तो जैसे का तैसा रहेगा, ये भी, लेकिन प्लस के बाद t माइनस 2 से एक t जाएगा तो t की घात कितनी बचेगी, -1। t की पावर कितनी बचेगी बेटा, -1। एल टी माइनस 1 लेफ्ट साइड में है, इसके बराबर में एल टी माइनस 1 प्रारंभिक वेग के लिए है, और जब आप यहाँ -2 में से एक t को घटाएंगे तो बचेगा कितना, -1। तो अगले ब्रैकेट में भी हो जाएगा एल टी माइनस 1। देखो पूरे समीकरण के प्रत्येक पद में यहाँ भी एल टी माइनस 1, यहाँ भी एल टी माइनस 1, यहाँ भी एल टी माइनस 1, क्योंकि सभी पदों का विमीय सूत्र समान है, सभी पदों का विमीय सूत्र समान है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो इक्वल है, विमीय सूत्र समान है, अतः समीकरण विमीय विधि से सत्य है। ये जो समीकरण है गति का पहला समीकरण विमीय विधि से सत्य है, क्योंकि जो समीकरण है वो विमीय विधि से आपको समान मिल गए इसके सारे पद, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है ये विमीय विधि से सत्य है। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, इसमें v है अंतिम वेग जिसका विमीय सूत्र होगा ये, u है प्रारंभिक वेग, वेग का विमीय सूत्र तो बदलने नहीं वाला चाहे कोई भी हो, a है त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2, और t समय है तो समय तो सिर्फ t होता है। अब इस समीकरण को लिखो और इसमें जो जो आपके विमीय सूत्र हैं उन्हें लिख दो, सिर्फ यहाँ प्लस के पहले वाली चीजें इक्वल है, लेकिन t माइनस 2 में से एक t जाएगा तो t माइनस कितना बचेगा, -1। क्योंकि सभी पदों में विमीय सूत्र एक जैसा आया है, अतः जो समीकरण है वो विमीय विधि से सत्य है। हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली। अब हम करेंगे गति के द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। अब हमें द्वितीय समीकरण की सत्यता की क्या करनी है बच्चा, जांच करनी है, जो कि होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 at²। चलो लिखते हैं, जहां s विस्थापन, s क्या है बच्चा, विस्थापन, और विस्थापन का विमीय सूत्र होता है सिंपली L। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, केवल L, ठीक है। U क्या है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र अभी लिखा था आपने, क्या होता है, प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, L t माइनस 1, द्रव्यमान वेग में नहीं होता। t जो है वो समय है, ये दोनों तरफ है, t क्या है, समय, और समय के लिए विमीय सूत्र होता है केवल कैपिटल T। 1/2 विमाहीन राशि है, ये एक नंबर है। a क्या है बच्चा, त्वरण, a क्या है, त्वरण, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, अब भी लिखा था थोड़ी देर पहले, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2। अब आप ले लो समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण के लिए। अब मान रखेंगे हम s बराबर यू टी प्लस 1/2 at²। जो मान लिखे हैं वो रखिए, s विस्थापन है, विमीय सूत्र होता है L।
u है प्रारंभिक वेग जिसका सूत्र होता है lt माइनस 1। t जो है वो समय है, इसका सूत्र होता है कैपिटल T। 1/2 विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। a त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा lt माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। a का विमीय सूत्र हो गया। t जो है वो समय है, तो t समय है, t आ गया, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर, तो t का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से तो बड़ा ही इजी है, यहाँ सिर्फ l है, t माइनस 1 से ये t गया तो क्या बचेगा सिर्फ l प्लस t माइनस 2 से ये 2 गया तो यहाँ भी क्या बचेगा सिर्फ l, यहाँ भी l, यहाँ भी l, यहाँ भी l। तो फिर वही कहानी, सभी पदों का विमीय सूत्र समान है, सभी पदों का विमीय सूत्र समान है। आया समान, एल 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 आ गया, समान है, अतः समीकरण विमीय विधि से सत्य है। अतः समीकरण विमीय विधि से सत्य है। डन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। चलिए, चूंकि यहाँ सारे पदों के विमीय सूत्र कैसे आए हैं समान, तो ये समीकरण भी विमीय विधि से सत्य हो गया। देखो, एस विस्थापन, विस्थापन का विमीय सूत्र लिखा, यू वेग है, वेग का विमीय सूत्र लिखा, टी समय है, समय का विमीय सूत्र, ये दोनों इनटू में है इसलिए -1 से +1 गया, यहाँ केवल एल बचा। 1/2 विमाहीन राशि है, ये एक नंबर है, इसे हटाओ। ए त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र लिखा, टी का वर्ग समय का वर्ग, और समय का वर्ग मतलब टी का वर्ग, -2 + 2 कैंसिल हो गए, बचा यहाँ सिर्फ एल। सारे पद समान हैं तो समीकरण विमीय विधि से सत्य है। अब बचता है गति का तृतीय समीकरण। अब बचता है गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाला करवाऊंगी मैं, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as, जहां v वेग होता है और वेग का विमीय सूत्र अब भी याद हो गया होगा इतनी देर में, तो lt माइनस 1, m0 है इसके पास और lt माइनस 1 है बेटा, lt माइनस क्या है 1 है। ठीक इसी प्रकार u क्या है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र सेम होता है। a क्या है, a है त्वरण, और त्वरण का विमीय सूत्र भी अब भी पढ़ाया था मैंने। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चा, lt माइनस 2, lt माइनस 2। s क्या है विस्थापन, s है बेटा विस्थापन, और विस्थापन का विमीय सूत्र होता है केवल l। अब अगर सही है तो समीकरण लिख दो। समीकरण क्या है भैया, v² बराबर u² प्लस 2as। v² मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर, u² मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, v का मान लिखा, इसका वर्ग लगाने को बोल दिया, u का मान लिखा, इसका भी वर्ग लगाने को बोल दिया। चलो लगा देते हैं भैया, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगा दिया हमने, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। a का मान क्या है, a का सूत्र क्या है lt माइनस 2, और s का सूत्र क्या है केवल l। अब मल्टीप्लाई करो, जोड़ो घटाओ, जो समझ में आया वो करो। l और l के ऊपर वर्ग लगा है तो l का वर्ग, -1 के ऊपर वर्ग लगा है तो -2 हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 2। यहाँ भी वही, l के ऊपर वर्ग लगा है तो l का वर्ग, माइनस वर्ग, 1 और 1 कितना होता है 2, तो -2, t माइनस 2। यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर -2, ये वर्ग भी हट गया, 2 है सारे, प्लस l और l मिलकर क्या हो जाएंगे l², t की पावर पहले से क्या है -2, यहाँ भी l² t -2, यहाँ भी l² t -2, यहाँ भी l² t -2,
या आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, m नहीं है, l स्क्वायर है, t माइनस 2 है, ये लेफ्ट साइड में है। फिर m नहीं है, l स्क्वायर है और t माइनस 2 है, ये राइट साइड में है। बीच में लगा है प्लस, फिर m नहीं है, l स्क्वायर है और t माइनस 2 है, ये राइट साइड में। सभी पदों के विमीय सूत्र समान हैं। सभी पदों के विमीय सूत्र समान है। इतनी देर में तो समझ गए तुम लोग क्या करना है। सूत्र समान है, अतः समीकरण विमीय विधि से सत्य है। नाउ टेल मी, समझ में आया कि नहीं? मैं तुम लोग के कमेंट देख रही हूँ, है ना। विमीय विधि से सत्य है, और इतना ही तुम्हें लिखना भी है बेटा। जो शुरू से लिखना चालू करोगे इतना ही आपको नोट्स में लिखना है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो कि आप करते नहीं हो बिना बोले। और जल्दी से बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आएगी। सर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज पापा जी को कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आएगी, जो कि है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। और ये तो हमें आगे निकालना भी है। आगे एक चैप्टर में ये सारे जो समीकरण हैं आप इन्हें निकालेंगे भी, सिद्ध भी करेंगे। लेकिन यहाँ तुम्हें विमीय विधि से डायरेक्ट समीकरण की क्या करनी है? डायरेक्ट समीकरण की सत्यता की जांच करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ तो हम विमीय विधि से डायरेक्ट सत्यता की जांच करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम विमीय विधि से डायरेक्टली सत्यता की जांच करने वाले हैं, लेकिन यही समीकरण हम आगे जाके सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, चलिए। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। ये हमें विमीय विधि से सिद्ध करना है बेटा। जहां t है बच्चा आवर्तकाल, t है क्या? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का विमीय सूत्र तो काल है बेटा, और काल का विमीय सूत्र काल ही होता है। तो काल का विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल टी। क्या होता है बच्चा? कैपिटल टी। इतनी देर में सीख गए होंगे आप। फिर 2 पाई जो है, 2 पाई विमाहीन राशि है, याद रखिएगा। 2 पाई हो गया, पाई हो गया, 1/2 अंडर रूट 3। कोई अंक दिए हैं, कोई नियतांक दिया है, ये सब जो है ये विमाहीन राशियां होती, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो 2 पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, ये एक विमाहीन राशि है। फिर अंडर रूट के अंदर एल है बेटा। एल जो है वो सरल लोलक की लंबाई है, और लंबाई का विमीय सूत्र तो लंबाई ही होगा, और लंबाई के लिए विमीय सूत्र सिर्फ लंबाई होगा, तो सिर्फ क्या होगा? एल। जी है भैया त्वरण, और कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण हो या नॉर्मल त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2। डन, यहाँ तक क्लियर? अब समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए आप, है ना। अब समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए आप, करनी पड़ेगी, है ना। समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं हम। सूत्र t बराबर, सूत्र क्या है हमारा? आवर्तकाल के सूत्र। आवर्तकाल के सूत्र t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चलो मान रखो इस पे अब फटाक से, है ना। चलिए मान रखते हैं।
टी जो है ये इस समीकरण को ऊपर भी लिख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मान रखिए टी है बेटा आवर्तकाल, इसका सूत्र होता है केवल टी। 2 पाई विमाहीन राशि, इसे हटाओ और लगाओ केवल अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जो एल है ये लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र केवल एल होता है। फिर नीचे है जी, और जी का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एल टी माइनस 2 ब्रैकेट हो गया क्लोज। ऊपर केवल क्या है, लंबाई, और नीचे एक बड़ा सा फॉर्मूला आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। टी है लेफ्ट में, ये एल से ये एल कैंसिल, या यूं कह लो कि जब ये एल ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1, इसकी घात +1, ये तो हो गए कैंसिल। तो बचेगा क्या, अंडर रूट के अंदर टी की पावर -2, और टी की पावर -2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर हो जाएगी 2। टी की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2। अब तुम खुद सोचो, यहाँ 2 का वर्ग है तो बाहर सिर्फ क्या आता है, 2। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर अगर टी का वर्ग है तो बाहर सिर्फ क्या आएगा, बाहर सिर्फ आएगा टी। अर्थात इधर ना तो द्रव्यमान है ना ही लंबाई है, केवल समय है। इधर भी ना तो द्रव्यमान है ना ही लंबाई है, केवल समय है। समीकरण विमीय विधि से सत्य है। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया, या सभी पद समान हैं तो आप बोलोगे विमीय विधि से सत्य है। यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमें समझना था किसी भी समीकरण की जो भी सिद्ध किए गए हैं उनकी विमीय विधि से सत्यता की जांच। ठीक है, आपको इनकी करनी है प्रैक्टिस, लिख लिख के बढ़िया से। अगर आप लोगों को विमीय सूत्र बनते हैं तो ये भी बनेंगे, और नहीं बनते हैं तो इनको करने में हो जाएगी दिक्कत, है ना। हमने गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध किया और साथ ही सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र को भी सिद्ध किया। चलिए, क्या समझ में आया बेटा, कमेंट करके बताओ फटाफट कि यस मैम समझ में आ गया। ये सारे वो प्रश्न थे जिन्हें हमें सॉल्व करना था, और यहाँ हमने कुछ विमीय सूत्र कल के लिखे थे, है ना। यहाँ मैं एक और सूत्र लिखना भूल गई थी जो कि था त्वरण का, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0 L T-2। तो ये कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आप लोगों को मुंह जुबानी याद होने चाहिए। चलिए, समझ आया हो तो फटाफट से थम्स अप कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, है ना। कल यानी कि सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है तो बढ़िया से तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा, मैडम सर को भी थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी, और मंडे को हम पढ़ेंगे बेटा कुछ सार्थक अंकों के बारे में। और देखती हूँ मैं इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो हम उनमें भी संबंध निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे, जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में अभी आ सकते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। तो चलिए, आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और बैक करके देख लेना, क्योंकि कई बार एक बारी में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैडम को ना कमर में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ रीढ़ की हड्डी में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हाँफने लग गई अब तो मैं। चलो बेटा, विदा लेते हैं आपसे, अगली क्लास होगी आप लोगों की केमिस्ट्री की। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।